जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष प्रदोष का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत पूजा महत्व के बारे में, इस दिन प्रदोष काल पूजन का क्या समय होगा। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव जी की कृपा प्राप्ति के लिए धारण किया जाता है। विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में इस दिन पूजन करने का विधान है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का होता है। इस दौरान भगवान शिव जी का जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, साथ में शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है, उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। प्रदोष व्रत को जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए धारण करना चाहिए। इस दिन सुबह के समय में और विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, शिव चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। इस बार ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 19 जून 2024 दिन बुधवार सुबह 7:19 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 20 जून 2024 दिन गुरुवार सुबह 7:51 पे। इस व्रत को प्रदोष व्यापनी ली जाती है। तो प्रदोष काल का समय जो कि हमें 19 जून को प्राप्त हो रहा है, तो सभी भक्तजन 19 जून बुधवार को प्रदोष का व्रत धारण करेंगे। जब भी प्रदोष व्रत बुधवार के दिन पड़ता है, तो इसे बुधवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत को धारण करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। 19 जून को जो सूर्योदय का समय है, वह समय सुबह 5:08 और सूर्यास्त शाम 6:51। प्रदोष काल पूजन का समय 19 जून को शाम 5:51 से शाम 7:51 तक होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:02 से सुबह 4:42 तक होगा। 19 जून को योग जो कि सिद्धि योग होगा, रात्रि 9:19 तक। उसके बाद शादी योग। इस दिन सर्वार सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग भी बन रहा है, जो कि शाम 5:23 से अगले दिन सुबह 5:24 तक होगा। नक्षत्र जो कि विशाखा नक्षत्र शाम 5:23 तक। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र। इस दिन गोधूली मुहूर्त का समय शाम 7:20 से शाम 7:40 तक होगा। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से लेकर के दोपहर 1:42 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यह लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव जी का, साथ में शिव परिवार का, जैसे कि सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें। उसके बाद नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कीर्तमुख, कुबेर, कार्तिकेय, सर्प आदि देवताओं का पूजन करें। उसके बाद भगवान शिव जी, माता पार्वती जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। इस दिन भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान को सफेद वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करें। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। भगवान को बिलपत्र अति प्रिय होता है, तो 3 पत्ते वाला बिलपत्र राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को बिलपत्र अर्पित करें। फिर भांग, धतूरा, शमी पत्र चढ़ाए, धूप दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान को अर्पित करें। जल से आचमनी करवाए। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए। इसके बाद फिर प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रदोष का व्रत कम से कम 11 या वर्ष भर की 26 त्रयोदशी व्रत को धारण करना चाहिए। उसके बाद व्रत पूर्ण होने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए।
प्रदोष व्रत का पारण जो कि अगले दिन सूर्योदय होने के बाद करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करनी चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दौरान तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ओम नमः शिवाय या श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। व्रत को धारण करने से 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और भगवान शिव जी जब प्रसन्न होते हैं तो अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।